आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वो शनिवार की मनहूस रात थे जब मैं अपनी पत्नी को लेकर ठीक रात के 10 बजे हाईवे के सिंगी घाट से गुजर रहा था, जहां पर मेरा सामने एक खौफनाक पक्षी के साथ 3 औरतों से हुआ। फिर जो मेरे साथ घटा वो जानकर शायद आप भी देर रात हाईवे से गुजरने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ उस रात मेरे साथ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पिंडारा से बिलोंग करता हूं। बात कुछ ऐसी थी कि उस रात मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं अपने ससुराल से दावत खाकर जो लौट रहा था। उस वक्त मैं ठीक रात के 10 बजे जब अपनी पत्नी के साथ मेन हाईवे पर सिंगी घाट से गुजर रहा था तो मेरी कार ने अचानक अपने आप ब्रेक ले लिया। ब्रेक लगने का कारण तो मुझे पता नहीं चला, पर अब मेरे जहन में इस बात ने घेरा डाल लिया कि आखिर ब्रेक लगा तो लगा कैसे, क्योंकि मैंने उस वक्त ना ही तो ब्रेक मारे थे और ना ही चलती गाड़ी के साथ कोई हरकत की थी। लिहाजा मैंने एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ मारी तो उस वक्त वो गहरी नींद में थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि अभी गाड़ी चल रही है या नहीं। तभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी फिर से झटका खाते हुए बंद हो गई। उस झटके के साथ ही मेरी पत्नी भी उठ गई और बोली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? इस पर मैंने उसे सारी बात बताई तो वो भी मेरी बात सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गई। लिहाजा मैंने उसे शांत रहने को कहा और गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट को खोलकर देखने लगा, पर उसमें मुझे कोई भी खराबी नजर ही नहीं आई। सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर गाड़ी अचानक ही क्यों रुक गई, ये बात बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैं अभी बोनट को ही देख रहा था कि तभी मेरी पत्नी, जिसका नाम नीलम था, वो एकदम से चीख पड़ी। उसको यूँ चीखता देख मैं एक पल को डर गया था। मैं झट से नीलम की तरफ पलटा तो मैंने पाया कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता कि उसने सामने की ओर हाथ उठाते हुए इशारा किया और इशारा करते ही वो बेहोश हो गई। नीलम के बेहोश होते ही मैं बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि इस वक्त मेरी पत्नी पेट से थी, तो मुझे डर था कि कहीं उसे कोई नुकसान ना हो जाए। खैर, जब मैंने उस ओर देखा जिधर नीलम ने इशारा किया था तो मैंने पाया कि वहाँ सामने कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पक्षी है जिसकी आंखें खून की तरह लाल सुर्ख थी। मेरे भी उस पक्षी को देखकर एक पल को दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा और डरावना पक्षी देखा था। इससे पहले वो पक्षी हमें कोई हानि पहुंचाता कि मैं तुरंत ही गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा लिए। उस वीरान पड़ी सड़क पर पहले तो मुझे कोई डर का एहसास तक नहीं था, तो अब वहीं अंदर से मेरी रूह तक कँपने लगी थी। और उस हाईवे पर मेरी गाड़ी को खड़े हुए अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, पर अभी तक ना ही तो कोई गाड़ी वहाँ से गुजरी थी और ना ही कोई और साधन। तभी मैंने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया तो इस बार गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तो मैंने गाड़ी को तेज़ स्पीड से निकाला तो उस वक्त मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जैसे मैंने उस पक्षी के ऊपर से गाड़ी निकाली तो एक ज़ोरदार चीख मेरे कानों को चीरते हुए हवा की तरह निकल गई, जिस वजह से मेरा गाड़ी से संतुलन बिगड़ गया। पर मैंने किसी तरह गाड़ी को संभाला और वहां से जाने लगा। अभी मैं इस एरिया को पार ही कर रहा था कि तभी मुझे सड़क के साइड में 3 औरतें नजर आईं जो सर पर मटकी लिए मुझे घूरते हुए जा रहे थे। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को ये औरतें यहाँ पर कर क्या रही है। खैर, मैंने उन औरतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक तेज़ स्पीड के साथ मैं वहाँ से निकल गया। अभी मैं उस सुनसान रोड पर गाड़ी को भगाए जा रहा था कि इसी बीच एक तेज़ चीख के साथ मेरी पत्नी नीलम उठ गई। मैंने किसी तरह उसे संभाला और शांत किया, पर वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीलम के पेट में अब बहुत ही ज़ोर का दर्द होने लगा था, जिससे वो बुरी तरह से चीखे चिल्लाई जा रही थी। उस अंधेरी रात में इस वीरान पड़ी सड़क पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसी चिंता में मैं गाड़ी को भगाए जा रहा था। तभी मुझे सामने से एक ट्रक तेज स्पीड में आती हुई नजर आई और जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो वो ट्रक मेरे कार से भिड़ने से बच गई। इस हादसे से बचने के बाद मेरा रोम रोम थर्रा उठा और एकदम से गाड़ी का ब्रेक दब गया। तभी मैंने एक गहरी सांस ले और एक नज़र अपनी पत्नी नीलम की ओर मारी तो वो दर्द से अभी भी चिल्लाई जा रही थी। मुझसे नीलम की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले लिया और जब नीलम को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो नीलम डॉक्टर के कब्जे में नहीं आ रही थी। वो बार बार हॉस्पिटल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। फिर किसी तरह मेरी पत्नी को काबू में किया गया और जब रिपोर्ट आई
तो मेरी पत्नी का बच्चा खराब हो गया था, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। फिर जब मेरी पत्नी होश में आई तो वो भी ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा रोई, पर कर भी क्या जा सकता था। खैर मैं नीलम को डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। सिलसिला अभी यहीं थमा नहीं था। अब आगे जो होने वाला था उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब नीलम सुस्त और खामोश रहने लगी थी। वो बस अपने आप को घर में अकेला रहना ही पसंद करती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा था। वो सोते हुए चीखने लगती तो कभी नींद में ही चलने लगती। बड़ी ही अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हुए उसके दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक रात जब नीलम बिस्तर से उठकर घर की छत पर जा रहे थे तो मैंने पाया कि नीलम छत की रेलिंग पर खड़ी है। नीलम को छत की रेलिंग पर खड़ा देखकर मैं दंग रह गया। इससे पहले नीलम कुछ करते कि मैं उसकी ओर भागा और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल जब मैं नीलम के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उसके शरीर से एक पक्षी बुरी चीख के साथ निकल कर उड़ गया और नीलम रेलिंग से होते हुए वहीं छत पर गिर पड़ी। गिरते ही नीलम बेहोश हो गई थी। मैं तुरंत ही नीलम को उठाकर सीधा घर में ले आया और अब मैं समझ गया था कि नीलम को किसी बुरी ताकत ने अपना घर कर लिया है। लिहाजा मैं उस पूरी रात नीलम के पास ही बैठा रहा, उसका सिर सहलाता रहा और नीलम की बुरी हालत के बारे में सोच विचार करते हुए कब रात से सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले अपने ससुराल वालों को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा और एक तसल्ली देते हुए वहीं के एक पहुंचे हुए तांत्रिक को शाम तक मेरे घर पर लाने को कहा। मैंने भी उसी वक्त फ़ोन रख दिया और नीलम की देखभाल करने लगा। नीलम अभी भी सोई रही थी, पर अब मुझे इंतज़ार था तो उस तांत्रिक के आने का। मैं इसी उधेड़बुन में था कि कब वो तांत्रिक घर आए और नीलम को एक नई जिंदगी दे। सुबह से शाम होने को आई थी, पर अभी तक नीलम के शरीर में कोई भी हलचल तक नहीं हुई। वो बस रात से अभी तक सोई रही थी। नीलम को देखकर मैं अंदर से टूटता जा रहा था, पर मैंने कैसे भी करके अपनी हिम्मत जुटाई रखी और नीलम के होश में आने का इंतजार करने लगा। फिर मेरी हिम्मत तब बंधी जब वो तांत्रिक मेरे घर आया। इधर नीलम को अभी तक कोई होश तक नहीं था। लिहाजन उस तांत्रिक ने नीलम के चारों ओर एक घेरा बनाया और कुछ क्रियाएं की। जब नीलम के ऊपर जैसे झाड़ फूंक की तो नीलम एक अजीब चीख के साथ उठी और बुरी तरह से घुर्राने लगी। नीलम अभी घुर्राई रही थी। किसी बीच मुझे और किसी के होने का वहाँ पर एहसास हुआ। पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि कोई घर के अंदर घूम फिर रहा है। तभी कुछ देर के बाद नीलम खड़ी हो गई और फिर जो हमने देखा उसे देखने मात्र से ही लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। दरअसल हमने देखा कि 3 लोगों की रूह नीलम के साथ खड़ी थी, जिसे देखकर हम सभी की भी रूह कांप गई। इस भयानक मंजर को देखकर वो तांत्रिक घबरा उठा और घबरा कर वहाँ से भाग गया। उस तांत्रिक के भागते ही नीलम की गर्दन टेढ़ी हो गई और एक बुरी चीख के साथ नीलम वहीं पर गिर गई। तभी मैंने और मेरे ससुर जी ने नीलम को किसी तरह संभाला, पर नीलम अभी भी बुरी तरह से छटपटाए जा रही थी और मैं बुरी तरह से घबरा रहा था। अब मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस बेबस अपनी पत्नी के पास बैठे हुए रोए जा रहा था। मेरे ससुर जी ने भी मुझे सहारा देते हुए शांत किया। तभी मेरा ध्यान हॉस्पिटल की तरफ गया, पर इससे पहले मैं नीलम को हॉस्पिटल ले जाता कि नीलम ने एक तेज दर्द के साथ अपना दम तोड़ दिया और मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। बाद में दोस्तों मुझे पता चला कि सिंगी घाट वाला रास्ता डायनो चुड़ैलों से भरा हुआ है, जहां से देर रात अगर कोई प्रेग्नेंट महिला गुजरती है तो वहां की डायन उनके ऊपर अपना कब्जा जमा लेती हैं, जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।